तो जैसा आपको बताया, सबसे पहले बात श्रीनगर के नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए जोरदार धमाके की करते हैं, जहां फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक की जांच हो रही थी। सैंपल लिए जा रहे थे, फॉरेंसिक की टीम मौजूद थी, एसआईटी भी वहां पर मौजूद थी और इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। यह धमाका तब हुआ जब एफएसएल की टीम विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ जो धमाका है उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हैं, इसमें सिविलियन भी है। उधर धमाके की जांच के बीच जान गंवाने वालों के परिवार वाले थाने पहुंच गए, जिन्हें बैरिकेड लगाकर पुलिस वालों ने रोक दिया। तो पहले ब्लास्ट होता है 11:22 पर। यह जोरदार ब्लास्ट होता है जब सैंपलिंग लेने का काम चल रहा था और वहां बहुत लोग मौजूद थे। यह बताया जा रहा है कि 27 तो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं और उसके बाद सिविलियन है जो घायल हुए हैं, लेकिन जो लोग लापता हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ लोगों का पता नहीं चला है, तो उनके परिजन थाने के बाहर आ गए, उनसे मिलने के लिए कहने लगे, अधिकारियों से मिलने की गुहार लगाने लगे, लेकिन उनको रोक दिया गया वहां पर सुरक्षा कारणों की वजह से। नौगाम थाने के बाहर हूं क्योंकि वो इलाका पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, कॉर्डन ऑफ है और यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस का जमावड़ा है। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है जब कल 11:20 पर देर रात यहाँ पर धमाका हुआ। 9 जाने गई, कई लोग घायल हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचे और यहाँ पर उनको पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है, इन्वेस्टिगेशन का काम भी जारी है। बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है, तो अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया, उनको समझाया गया, वापस भेजा गया। लेकिन इस पूरे इलाके की आप तस्वीर देखिए, इस धमाके से पूरा श्रीनगर दहल गया। देर रात ये धमाका हुआ था और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज गई। पूरे पुलिस स्टेशन के एरिया को इसने तबाह किया। 9 जान तो गई, कई गाड़ियों में आग लगी और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि धमाका एक हादसा था जिसकी विस्तृत जांच जारी है। Unfortunate incident. 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. तो नलिन प्रभात ये बता रहे थे कि पिछले 2 दिनों से सैंपलिंग लेने का काम किया जा रहा था और पूरी सतर्कता बरती जा रही थी। एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद थी, लेकिन ये जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, 11:22 पर अचानक से धमाका होता है और ये एक हादसा होता है। वहां पर एक टेलर मौजूद था, उनकी जान चली जाती है, एसआईए के एक पर्सनल की जान जाती है और जो फॉरेंसिक की टीम थी उनकी जान चली जाती है और भी बहुत से लोग उस वक्त मौजूद थे। थाने में खुले में ये अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक के रखा था। अब एक और नया फुटेज जिस सामने आया है, ये भी आप फुटेज आप देखिए ध्यान से आप, और कितना जोरदार ये धमाका था ये आप देखिए। दूर धमाका होता है और उसके बाद एक आग का गुबार आसमान में छा जाता है और दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। 600 मीटर दूर तक नुकसान हुआ है। यह बताया गया है कि जो 300 मीटर है वहां तक जो शरीर के जो अंग हैं वो बिखरे हुए दिखाई दिए और इतना ही नहीं, जो आसपास के घर थे वो भी डैमेज हुए हैं। कहीं दीवारों में दरार आ गई है, कहीं खिड़की दरवाजे टूट गए हैं। लोग जो सो चुके थे वो अचानक से जाग जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या है कि इतना जोरदार धमाका होता है। कंपन सा महसूस होता है। जो दिल्ली में धमाका हुआ था ठीक वैसा ही एक धमाका
उसी ही हाई इंटेंसिटी के साथ ये धमाका होता है और अब एक एक फुटेज सामने आता है। अफरा तफरी का माहौल हर जगह मच जाता है। 27 पुलिसकर्मी वहां पर घायल होते हैं और बाकी सिविलियन वहां पर घायल होते हैं। कुल 32 लोग तो घायल हुए हैं, 9 लोगों की जान जा चुकी है और आशंका यह जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में कई कड़ियां खुल रही हैं, कई किरदार सामने आ रहे हैं, कई और शहरों तक आतंकी नेटवर्क के तार पहुंच रहे हैं। अब इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से बढ़ते हुए पंजाब तक पहुंच गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट नाम के डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि यह डॉक्टर साल 2020 से 2021 तक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या डॉक्टर रईस दिल्ली धमाके का मुख्य आरोपित उमर के संपर्क में था। इसके साथ ही हरियाणा के नूंह से भी 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। तो डॉक्टर रईस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह छापे मारे जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी कई लोगों से पूछताछ हो रही है। और ब्लास्ट का एक और नया वीडियो, ये दिल्ली ब्लास्ट का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली धमाके मामले में पठानकोट से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था और ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फंडिंग भी अब जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय इसकी तफ्तीश में लगी हुई है। ईडी जांच कर रही है और इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम दिल्ली के ओखला इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची। वहां भी जांच की जा रही है। एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, जांच की जा रही है। दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट और हरियाणा के फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों को लेकर जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी भी इस जांच के घेरे में है और लगातार यहाँ इसका जो दिल्ली के ओखला इलाके में हेडक्वार्टर है, वहाँ पुलिस टीम अलग अलग एजेंसियों की पहुँच रही है और जाँच कर रही है। और इसी सिलसिले में आज शनिवार को यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुँची है और यहाँ पर मौजूद है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और अंदर इसी में इसका ऑफिस है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आगे जाके इसी का वही ऑफिस है। वहाँ पर पुलिस टीम सुबह से पहुंची हुई है और जांच की जा रही है और यहाँ पर आगे आज जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी अब इस जांच में शामिल हुई है और अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है वो उस पर जांच का दायरा जो है वो दिल्ली पुलिस भी अब शुरू की है। बता दें, इससे पहले यहाँ पर हरियाणा पुलिस की टीम भी पहुंची थी और वो भी जांच की थी, लेकिन अब इस जांच में दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई है और दिल्ली पुलिस भी जांच के सिलसिले में यहाँ पर पहुंची है।